नमस्कार, न्यूज इंडिया पर आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी कवरेज। मैं हूं आपके साथ करुण कुमार और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी रमन और अनुज। और हम आज चर्चा करेंगे टीम इंडिया के इतिहास रचे जाने की, जिस तरीके से मुकाबला हुआ। जी हां, इतिहास इस मायने में कि पाकिस्तान से पहली बार वर्ल्ड कप में हार का सामना करना पड़ा। इस तरीके से भारतीय टीम खेली, ऐसा लग रहा था कि क्लब का स्टैंडर्ड है खिलाड़ियों में। रमन, भारतीय फैंस जो है इस हार को पचा नहीं पा रहे हैं। 10 विकेट की करारी हार किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। बिल्कुल, और वर्ल्ड कप में इस तरह के मैच की उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। आप आज से पहले भी जो भारत और पाकिस्तान के जो मैच हुए थे वो कुछ अलग तरह के होते थे। लास्ट बॉल तक, आखिरी क्षण तक आप में ये क्यूरियोसिटी बनी रहती थी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। धड़कनें ऊंची हुई रहती थी, लगता था कि अच्छा ये जीतेंगे हारेंगे। लेकिन इस बार तो सब साफ हो गया, ये वन साइडेड स्लॉटर था पूरी तरह से। आपको मतलब हर 5 मिनट में धड़कनें तेज होने का मौका ही नहीं मिला, सांसें थमने का मौका ही नहीं मिला। बहुत आसानी से पाकिस्तान ने परास्त कर दिया इंडिया को। ऐसा लग रहा था कि हमारी तैयारी पूरी है अनुज, और पाकिस्तान जो है बच्चा साबित होगा, लेकिन हुआ यह उल्टा बिल्कुल। हाँ, कई फैंस ये भी कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस था इंडिया का। लेकिन ठीक है, मेरे हिसाब से तो ठीक है, गेम है, गेम में एक हार एक जीत होती रहती है। हार और जीत तो, लेकिन 10 विकेट की हार अनुज। बिल्कुल 10 विकेट की हार है। और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आप हमेशा जीतते ही नहीं रहोगे वर्ल्ड कप में। हाँ, दुख होता है, पर्सनली हमें भी दुख हो रहा है। अगर इंडिया जीत जाती तो आज तस्वीर कुछ और होती, और हम और आप यहाँ पर खड़े होकर कुछ और बातें कर रहे होते करुण। लेकिन वो कहते हैं ना कि गिरते हैं सवारे शहंशाह मैदान जंग में, वो तिल्म क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। लेकिन यहाँ तो हम घुटनों के ही बल चल रहे थे, ऐसा लग रहा था शुरुआत से। गए थे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है क्योंकि एक विकेट आप नहीं निकाल सकते। और दूसरी बात करुण जी ये है कि देखिए, स्ट्रेटेजी पर बहुत सवाल उठ रहे हैं। ईशान किशन को ना खिलाना और कंधे में चोट होने के बावजूद हार्दिक पांड्या को टीम में शामिल करना। आपकी कंधे में चोट है, आप बॉलिंग करा नहीं सकते हो, बैटिंग में आप अच्छा कर नहीं रहे हो। पूरा आईपीएल हमने देखा हार्दिक पांड्या का, उनकी फॉर्म गायब सी थी। और ईशान किशन ने प्रैक्टिस मैच में अगर 70 से ज्यादा रन किए हैं और उनको टीम से बाहर बैठना पड़े तो सवाल तो उठेंगे। यही बहुत बड़ा सवाल। अनफिट खिलाड़ी अगर वो हाफ फिट भी है, कैसे प्लेइंग 11 में जगह मिल सकती है। और सिर्फ आप ईशान किशन की बात कर रहे हैं, बल्कि यहां देखा जाए अगर अश्विन भी यहां होते, जिनके बारे में कहा जाता है कि 6 की 6 गेंदें वो अलग किस्म की डाल सकते हैं, विरोधियों को नाको चने चबवा सकते हैं, और आपने प्लेइंग 11 में उन्हें नहीं शामिल किया। पिच जो है उनके मुफीद यहाँ पर दिखाई पड़ रही थी। वो पहला जो ओवर था, धोनी को लेकर जो भी बात हो रही है कि भाई क्या उनकी बातें भी नहीं सुनी गई। और जो पहला जो ओवर था इनका, जिसमें कि पहले में ही जब पाकिस्तान ने बैटिंग करनी शुरू की तो पहले ओवर में ही उनको पूरा एज मिल गया, 10 से ज़्यादा रन आपने बना दिए। तो क्या सोच के आपने अपने जो सबसे अच्छे बॉलर थे उन्हें पहले उसमें नहीं डाला, बुमराह को मौका नहीं मिला? वो भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। एक बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है कि बुमराह जो कि पहले ओवर से ही इफेक्टिव हो सकते थे, क्योंकि जो आफरीदी उनकी तरफ से जिन्होंने जिस तरीके से बॉलिंग की थी, बुमराह उसका करारा जवाब दे सकते थे, वो भी नहीं हुआ अनुज यहाँ पर। अच्छा, इन सब के बीच में एक बहुत ठीक बात ये भी है, ठीक है, विराट कोहली की कप्तानी पर अलग डिबेट हो रही है। विराट कोहली किस तरह की कप्तानी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजी कैसी है। लेकिन आप देखिए कितना ज़्यादा उन्होंने टीम को संभाला जब वो बैटिंग कर रहे थे। वो अर्धशतक की बदौलत ही 150 हम बना पाए हैं, नहीं तो शायद वो भी ना बनते। बिल्कुल, जिस हिसाब से शुरू के 3 विकेट गिरे, उसके बाद आप सोचिए जिस दिल की धड़कनें बढ़ गई, जो आप कह रहे थे कि बढ़ने का मौका नहीं मिला। 3 विकेट गिरने के बाद हार्ट फेल होने वाला था लोगों का कि अब आगे क्या होगा। विराट कोहली थे ऐसे एक खिलाड़ी जिन्होंने टीम को संभाला, इसमें तो तारीफ बनती है। सिल्वर लाइनिंग तो यही है कि विराट कोहली ने कप्तानी पारी खेली। लेकिन एक रिकॉर्ड ये भी बन गया यहाँ पर कि विराट कोहली कभी भी आउट नहीं हुए थे पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में। एक बार जैसे ही वो आउट हुए, हमें लगा कि क्या ये इतिहास बदलने वाला है, और देखिए इतिहास बदल गया। दूसरा रिकॉर्ड बन गया कि वर्ल्ड कप में हम पाकिस्तान से हार गए। और करुण, इसका जो रिएक्शन था वो कई जगह बड़ा अजीब सा आया, जिसने परेशान किया, क्योंकि ज्यादातर लोग खेल भावना से खेलते हैं। हम सब भी मानते हैं कि खेल को खेल भावना से खेला जाना चाहिए, लेकिन उसके कई रिएक्शन आए। जो कश्मीर में आया, दूसरी जगह रिएक्शन आए, वो लगा कि शायद ये कुछ अजीब है। जी हाँ, श्रीनगर की आप बात करें जहां पर कि जश्न मनाते लोग देखे गए थे। भाई आप जश्न किसके लिए? हिंदुस्तान तो यहां पर हारा था, आपको जश्न नहीं मनाना चाहिए। एक तस्वीर वायरल हो रही है करुण जी, सीलमपुर की, दिल्ली के सीलमपुर की, जहां पर पटाखे फोड़े जा रहे हैं। हम उस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल, वो वायरल वीडियो है। हाँ। लेकिन इस तरह की खबरें अगर आती हैं भारत से, पाकिस्तान जीतता है तो भारत में पटाखे फूटते हैं, तो ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। बिल्कुल, क्योंकि आप हिंदुस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, आप पाकिस्तान की जीत पर जश्न कैसे मना सकते हो? लेकिन संगरूर से भी एक तस्वीर ऐसी आई, उसमें ये देखने को मिला कि जो पिटाई की गई, जश्न मना रहे थे या जश्न नहीं मना रहे थे, उसके बारे में वो खबर नहीं आई। लेकिन
जो कश्मीर के स्टूडेंट्स थे उनकी पिटाई की गई, ये भी नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, जस्ट क्योंकि उसमें बात आई नहीं है। खैर, ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि संगरूर में कुछ हॉस्टल में छात्रों ने कश्मीरी छात्रों को पीटा है, ये भी नहीं होना चाहिए और पटाखे भी नहीं फूटने चाहिए। बिल्कुल, इससे मैसेज गलत जाता है दोनों तरफ से। ये दोनों तस्वीरें मतलब बेहद ही परेशान करने वाली तस्वीरें हैं कि आप अगर देश की टीम हारती है तो आप उसमें जश्न कैसे मना सकते हैं। ये एक बड़ा लेकिन सवाल इसके है। बाद जो रिएक्शन, अगर उस तरह का संगरूर वाला रिएक्शन आता है तो वो भी देश के नागरिक हैं, आप उसमें इस तरह से हमला भी नहीं कर सकते हैं। अगर इस तरह की आप अपनी हार की खीस किसी नागरिक पर देश के नहीं निकाल सकते हैं। बिल्कुल, अगर जश्न मना भी रहे होते तो आप कानून को हाथ में मत लीजिए ना, और अब उनकी शिकायत हो जाए, फिर उसके बाद जांच, जैसे कि श्रीनगर के मामले में बताया जा रहा है। करुण, अब मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें जो हो गया सो हो गया। हालांकि अगर आप चर्चा करना चाहें तो जब टीम इंडिया बॉलिंग करने उतरी थी तो टीम इंडिया के अंदर आपको लगा क्या ग्राउंड पर? वो एनर्जी थोड़ी सी कम दिखी, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम दिखा, वो जोश जो दिखता था इंडिया पाकिस्तान के मैच में, जैसा कि रमन ने शुरुआत की बताते हुए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। देखिए, प्लेइंग 11 नहीं था। बिल्कुल स्पार्क नहीं था, क्योंकि प्लेइंग 11 मुझे लगता है कहीं ना कहीं विराट कोहली को ये बात समझ में आ रही थी कि जिस प्लेइंग 11 की तस्वीर हम सामने रखना चाहते थे या फिर जो होनी चाहिए थी वो है नहीं। जिस अटैक को लेकर हमें चलना चाहिए था वो अटैक है नहीं, और उसके बाद भी जो आपके पास ताकत है आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसे बुमराह की हम बात कर रहे हैं, भुवनेश्वर कुमार, उनकी गेंद अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उस पिच पर चलेगी तो फिर भाई ऐसा लगेगा कि कोई स्पिनर अपनी तेज गेंदें डाल रहा है, और फिर वो खेलना बहुत सहज हो जाता है। तो इस तरीके से जो भी आपके पास जो संसाधन थे, जो खिलाड़ी थे, उनका सही इस्तेमाल बिल्कुल नहीं हुआ। और ये रिजवान खिला रहे हैं, वो खेल नहीं रहे हैं भारतीय गेंदबाजों को। मोहम्मद शमी हमारे स्टार बॉलर हैं। मोहम्मद शमी हमारे स्टार बॉलर हैं। आप देखिए आईपीएल में क्या शानदार प्रदर्शन किया उन्होंने, 2020 के मास्टर आदमी हैं। 18वें ओवर में फुल टॉस बॉल, आप सोच के देखिए, मतलब शमी जैसे बॉलर से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं? इतना बड़ा मैच है, इंडिया पाकिस्तान छोड़िए, पूरी दुनिया की नजरें इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगी रहती हैं। और लोगों की एक ये भी शिकायत है कि ईशान किशन की बात कर रहे थे, ईशान किशन बार बार बल्ला लेकर फील्ड पर पहुंच रहे थे। आप लोगों ने भी देखा होगा, सबने नोटिस की होगी ये बात कि वो बल्ला पहुंच रहे थे और धोनी का संदेश पहुंचा रहे हैं। और सोशल मीडिया पर भी ये बज़ है कि शायद महेंद्र सिंह धोनी जो बात कहना चाहते थे, विराट कोहली वो बात सुन नहीं रहे थे। ऐसी बातें आ रही हैं, हालांकि पुष्टि इसकी नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित तौर पर बार बार महेंद्र सिंह धोनी कुछ न कुछ टिप्स वहां पर भिजवा रहे थे, लेकिन विराट कोहली वो बात सुन नहीं रहे थे और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बिल्कुल, और ये बड़ा मैच था और इसने आपके जो पूरा का पूरा मोरल है उस पर असर डाला होगा। आने वाले जो मैच है करुण जी, वो भी आसान नहीं होने वाले हैं, आसान टीमें नहीं है भारत की उसमें, और ये जो हार है लगातार इनका पीछा करने वाली है अभी आगे। मैं इसी पर आ रहा था कि अब तो जो हो गया सो हो गया, मैच है, एक की हार एक की जीत होनी है। न्यूजीलैंड के बारे में क्या कहेंगे करुण, जो अभी अगला मैच और बड़ी चुनौती है, ये भी कम नहीं है। बिल्कुल, 2019 वनडे वर्ल्ड कप सबको याद है कि सेमीफाइनल में आप किस तरीके से बाहर हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी की आंखें नम हो गई थी। और न्यूजीलैंड वही टीम है और इसने हमेशा परेशान किया है बड़े मुकाबलों में, और इसीलिए बहुत संभल कर रहना होगा। चलिए, अच्छी बात यह है कि झटका आपको शुरू में ही लग गया है। पाकिस्तान के खिलाफ लगता है कि हम बहुत ज़्यादा अपने रिकॉर्ड की तरफ देख रहे थे अपने प्रदर्शन के बजाय, इसलिए अब न्यूजीलैंड के खिलाफ पूरी टीम एक होकर खेलेगी, ये हम मानकर चलेंगे। और उसी रणनीति के साथ, यानी जहां पर आपकी पहले चूक हुई थी वो चूक आप दोहराना नहीं चाहेंगे, क्योंकि गलतियां अगर आप दोहराते हैं तो यानी आप सीखना नहीं चाहते। पांड्या की जगह बनती है, किसकी बनती है? पांड्या तो अब मुझे लगता है कि अभी वो अनफिट है और वो पूरे टूर्नामेंट के लिए शायद अपने आप को उन्होंने बाहर कर लिया। एक बात और भी आ रही है कि भाई अगर पांड्या पूरी तरीके से फिट नहीं थे तो रविंद्र जडेजा को जो भेजा गया शायद इसी वजह से, अगर उनको बल्लेबाज के तौर पर उतारा गया था तो पहले हिटिंग के लिए क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं। आपके रन रेट स्लो हो रहे थे, आप देख रहे थे, आपको हिट करने की जरूरत थी। रविंद्र जडेजा बाद में आकर वो अपने हिसाब से खेलते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन हिटर के तौर पर तो पांड्या जाने जाते हैं। ईशान किशन की एंट्री होगी? ईशान किशन बिल्कुल, जिस तरीके से बातें हो रही हैं, ईशान किशन की जगह बनती है, क्योंकि वो पिछले कुछ मुकाबलों में अगर आप आईपीएल में भी देखें, वार्म अप मैचेस में भी देखें, ईशान किशन की जगह बिल्कुल बनती है। फ्रेश वो लेग्स हैं जिनकी बात की जाती है, युवा खिलाड़ी है, दमखम के साथ उतरते हैं तो और जोश है। उम्मीद ये लगाते हैं कि दोनों ही भारत और पाकिस्तान की टीम आगे जाए और फिर से कहीं मुकाबला हो। बिल्कुल, सब तो यही सोच रहे होंगे। हाँ, लेकिन अच्छा होता है 2007 में जैसा हम लोगों ने देखा था कि हमने लीग मैच में भी मारा था और उसके बाद फाइनल भी हराकर हमने जीता था। चलो, कम से कम ये नहीं तो अगर फाइनल में पहुंचे वहां पर हराकर उम्मीद ये है कि सेमीफाइनल में शायद मुलाकात होगी और उसमें ये इसका बदला लिया जाएगा। हाँ, इंडियन मतलब फैंस जो हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। हाँ, ये तो है ही, क्योंकि अगर हम यहाँ हार गए हैं तो यहाँ से आगे हम
जो सकारात्मक चीज़ों को ही देखना चाहिए। टीम इंडिया के हिसाब से भी, फैंस के हिसाब से भी यही देखना चाहिए कि आगे अगर हमारा मुकाबला होता है तो हम वहाँ जीतेंगे, और आगे जो बचे हुए मैचेस हैं, अफगानिस्तान से भी जैसे मुकाबला है, अब आपको हल्के में किसी भी टीम को लेकिन नहीं करुण, बचा। यहाँ पर एक चीज जरूर रह जाएगी कि हमने एक विकेट भी नहीं गिराया पाकिस्तान का। बिल्कुल, सभी इसी बात को लेकर लोग कह रहे हैं कि अगर आप बहुत करीब पहुंच जाते और उसके बाद मुकाबला हाथ से निकलता तो चलो होता कि सब जगह सारे गेम्स में होते हैं, और क्रिकेट को तो अनिश्चितताओं का गेम कहा ही जाता है। ये क्या कि आप एक विकेट भी नहीं गिरा पाए, आपके पास ऐसे गेंदबाज नहीं थे कि पाकिस्तान का एक विकेट नहीं गिरा पाए। हाँ, तो ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन चलिए देखने वाली बात कि आगे क्या होता है, क्योंकि न्यूजीलैंड है, 31 तारीख को ये मुकाबला है, और ये मानकर चल रहा है कि ये जो झटका लगा है, इसके बाद इस झटके से उबर कर आगे संभलते हुए भारतीय टीम खेलेगी और अपने अभियान को आगे बढ़ाएगी, और एक बार फिर से अगर पाकिस्तान से मुकाबला होता है तो उसे भी हराते हुए खिताब जीतने में कामयाब होगी। तो लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।